जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसे उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले, जिसका वो हकदार है वो उसे प्राप्त हो जाए। व्यक्ति जो डिज़र्व करता है उसे उसकी प्राप्ति हो जाए, ये हर कोई चाहता है। लेकिन चूँकि संसार है, संसार में बहुत सारे दांव पेच होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को उसका उचित अधिकार नहीं मिल पाता। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि ऐसे जो लोग उपेक्षित लोग हैं, जिनका सम्मान कहीं खो गया है, जिनकी पद प्रतिष्ठा खो गई है, जिनको उनका उचित हक नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी हमेशा खड़े रहते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई की रचना की है। इससे स्पष्ट होगा कि जो लोग भी वंचित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, उन्हें लगता है कि उनका हक नहीं मिल रहा, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हनुमान जी की शरण में जाएं, सब उन्हें प्राप्त हो जाएगा। हनुमान चालीसा की व्याख्या के क्रम में आज जिस चौपाई की हम बात करने जा रहे हैं, चूँकि पिछले वीडियोज़ में यहाँ तक बात हुई थी कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। आज हम बात करेंगे जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। हनुमान जी के बारे में चर्चा हो रही है। हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने सुग्रीव को राम जी से मिला दिया। क्योंकि सुग्रीव जो हैं वो एक भ्रमित, वंचित, शोषित जीवात्मा के प्रतीक हैं। राम जो हैं वो अंतिम लक्ष्य हैं, वो सत्य हैं, वो धर्म हैं, और जो हनुमान जी हैं ये बीच की सेतु हैं, विवेक हैं, सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु सेतु के जरिए, विवेक के जरिए भ्रमित जीवात्मा को जब ईश्वर से मिला देता है, उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है, उसके बाद जो सुफल है व्यक्ति के जीवन में वो परिलक्षित होने लगता है। तो ये वो चौपाई है कि जो लोग भी परेशान हैं, शोषित हैं, उनको इस चौपाई के जब से सब मिल जाएगा। आप जानते भी हैं, सबको पता भी है कि बाली के त्रास से पूरा अपना आत्मसम्मान खो करके यहाँ तक कि प्राणों पे भी संकट आ पड़ा है, और सुग्रीव मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। उनका अधिकार उनको किस प्रकार से मिलेगा ये कहीं किसी को कुछ पता नहीं है। ना इतनी सामर्थ्य है, ना लड़ने भिड़ने की शक्ति है, ना सामर्थ्य है, ना ऐसा कोई अवसर है, ना वो जीत पाएंगे। तो ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ शरणागति है, शरण में पहुंच जाना। बाकी का काम राम स्वयं संभाल लेते हैं, और यही काम हनुमान जी कर रहे हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा। हनुमान जी, आपने सुग्रीव पे उपकार किया। उपकार का मतलब क्या है? आमतौर पे हम लोग कहते हैं एहसान करना, किसी पे एहसान कर देना, उपकार करना। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो तो निष्काम हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर क्यों उपकार कर रहे हैं? यहाँ जो उपकार शब्द है इसका तात्विक अर्थ है। तात्विक अर्थ ये है कि भ्रमित जीवात्मा को, शोषित जीवात्मा को, अपना हक खो चुके व्यक्ति को, अपना आत्मसम्मान खो चुके व्यक्ति को ईश्वर से मिला देना, उसके लक्ष्य तक पहुंचा देना, जो उसका प्राप्य है दिला देना, यही परम उपकार है। और इसी की बात गोस्वामी जी कर रहे हैं कि आपने ऐसा उपकार किया, परम उपकार किया कि आपने शोषित, वंचित सुग्रीव को प्रभु राम से मिला दिया, और उसके बाद राजा बना दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। राम से भी मिला दिया और राजपद, प्रतिष्ठा दिला दी। वो सुग्रीव जो भागे भागे फिर रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, कोई सहायक नहीं था, कैसे उनको मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे भागे हुए व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को, जिसका सब छिन गया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई राजा बना दे, ये सामर्थ्य तो हनुमान जी में ही है। राम से मिलाते हैं और राजा बना देते हैं। तो बड़ा इसमें गुरहार्थ है। और जो सामान्य लोग हैं, जो लोग जिन्हें लगता है कि उनका आत्मसम्मान खो गया है, उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है,
जो डिज़र्व करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, उन्हें मिलना ही चाहिए। बहुत लोग हैं जो षड्यंत्र करके, परेशान करके, प्रताड़ित करके नहीं मिलने दे रहे हैं। उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका उपाय भी है। ये तो इसका अर्थ हो गया। इसके लिए उपाय ये है कि अगर ऐसा लगता है कि जो हमारा हक है वो नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं कि उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है, नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर बहुत सारे तो लोग लिख करके भेजते हैं कि पुश्तैनी चीज़ों में भी हक नहीं मिलता। कई बार इसने ले लिया, उसने ले लिया, ये मिल नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं एक नियम बना लें कि 21 बार कम से कम अलग से इस चौपाई का जप करेंगे। तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसको साधना से ज़्यादा जीवन शैली बना लें। जीवन शैली बनाने का मतलब हो गया, साधना तो जब आप पूजा करेंगे तब होगी, जब आप दीप जलाएंगे, बैठेंगे, तब पूजा होगी, लेकिन हर क्षण ये दिमाग में ये बात घूमती रहे, एक भरोसा कायम हो जाए, एक विश्वास कायम हो जाए हनुमान जी के ऊपर कि वो हैं, वो ऐसा करते हैं, उन्होंने सुग्रीव के साथ किया, हम उनके भरोसे हैं तो फिर हमारे साथ भी करेंगे। ये भरोसा है, यह समर्पण है। जो हम अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका महत्व तो है ही, लेकिन भरोसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भरोसा, एक भरोस अगर हनुमान जी का हो जाए तो उसके बाद तो फिर बात बनते देर नहीं लगती। सुग्रीव तो सखा है, हनुमान जी के साथ रहते हैं, कोई पूजा नहीं करते हनुमान जी की सुग्रीव वहाँ बैठ करके। भरोसा बहुत है कि ये जो हनुमान जी हैं यही मुझे बचा सकते हैं, यही मेरा खोया हुआ वैभव लौटा सकते हैं। ये जो भरोसा है ये पूजा से बढ़ के है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ये तो जिन लोगों को भरोसा होता है, जीवन शैली जो लोग में ढाल लेते हैं इस चौपाई को, उनके तो निश्चित तौर पे उनका हक मिल जाता है, उनका अधिकार मिल जाता है, खोई हुई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो जब हम पूजा करें तब तो 21 बार जपें ही। रात्रि में शयन करने जा रहे हों तब भी आप जितना संभव हो सके 11 बार 21 बार इस चौपाई को अलग से जप लें और विश्वास करते हुए विजुअलाइज करें, उसको देखें दृश्य रूप में कि आपका अधिकार आपको मिल चुका है, क्योंकि हनुमान जी में वो सामर्थ्य है जो सब दिला देते हैं। इसको ध्यान विधि में भी किया जा सकता है। आप आँख बंद करके बैठें, ध्यान की जो विधि है उसके अनुसार, और भौंहों के मध्य में आप उसको महसूस करें, भ्रू मध्य में महसूस करें कि हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और मन ही मन इस चौपाई का जप चलता रहे। तो निश्चित तौर पे आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि राम जो है सत्य है, धर्म है, परम लक्ष्य है। सुग्रीव है दुखी, भयभीत, भ्रमित जीवात्मा। जितने लोग दुखी हैं, भ्रमित हैं, परेशान हैं, वो सब समझिए कि सुग्रीव हैं, और ऐसे लोगों को हनुमान जी के पास जाना होगा। ये हनुमान जी आपके अंदर विवेक जगाएंगे, गुरु का कार्य करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। जो सद्गुरु के तत्व जितने हो सकते हैं वो सब हनुमान जी में हैं, और उसके बाद राम से मिला देंगे। तो जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य राम से मिलना है, और उसके पहले जो सांसारिक लक्ष्य है वो सब लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाई है, और इसी से मिलती जुलती एक और चौपाई है जिसकी हम आगे हनुमान चालीसा में बात करेंगे। तो हनुमान जी पे भरोसा रखें, निश्चित तौर पे सभी कार्यों को सफल कर देंगे। जय सिया राम।